हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे फार्मा सेक्टर के स्टॉक की जिसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा रिटर्न दिया है। और उसका रीज़न है कंसिस्टेंसी इन द बिजनेस। और आज देख पा रहे हैं कि लगभग 55,598% की इसने रिटर्न दिए हैं। और रेगुलरली अगर आप कंपनी की प्रोफाइल को देखेंगे तो इसका शेयर ने हमेशा से कई सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, कंपनी का वैल्यूएशन, रिवेन्यू और उसके रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे ही कंटिन्यूसली ये रिटर्न देती रहेगी। इसी के ऊपर हम जानेंगे। और एक बार मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, जैसा यहाँ दिखाया गया है। जो मैंने टिल जब से ये लॉन्च हुआ था, हालांकि अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं कि इसका जो शेयर था लगभग 9 रुपये का शेयर था 2003 में। और 2003 से लेकर के आज तक का जो रिटर्न है इसका, आप देखेंगे कि लगभग आज शेयर खड़ा हुआ है लगभग 5,000 रुपये पे। यानी कि इसने जो रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं लगभग 55,598% के। इसने जिसने किसी ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट की होगी लगभग 20,000 रुपये की भी, तो आज वो करोड़पति बन गया। चार्ट है जो मैंने लगभग 5 साल का लगाया और आप रेगुलरली इसके रिवेन्यू के अंदर देख सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि 2017 और 18 में हल्का अप एंड डाउन रहा, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यूसली इसके रिवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी होती रही। और जैसे जैसे रिवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी हुई है 2020 और 21 के अंदर, वैसे वैसे आप इसके प्रॉफिट चार्ट में भी देख सकते हैं कि वो रेगुलरली बढ़ रहा है। तो मैं इसका अब लगाता हूँ प्रॉफिट चार्ट, और उसमें आप देख सकते हैं कि 2020 और 21 के अंदर जो इसने परफॉर्मेंस दी है, उसके बाद से शेयर के अंदर जो बूम आया है वो बहुत अच्छा आया है। हालांकि जो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो 1300-1200% का 2019 और 20 के अंदर जो नेट प्रॉफिट था वो 2021 में बढ़कर 1984 करोड़ का हो गया है। और ये मैं लेके आया हूँ आपको डायरेक्ट न्यूज़ के ऊपर, जिसके अंदर ये फ्लोट हो रही है कि 9 रुपये के फार्मा स्टॉक ने निवेशकों को बनाया करोड़पति। और जिस किसी ने भी 20,000 रुपये लगाए होते वो आज लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा का उसका स्टॉक होता। और जो मल्टीबैगर स्टॉक है जिसके अंदर आप देखेंगे तो स्टॉक का नाम है डिविस लैब। डिविस लैब का स्टॉक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि मैंने चार्ट के अंदर और जो वहाँ पर है थोड़ा सा हाइड किया था ताकि आप कुछ गैस कर सकें और आपको पता होगा कि इसकी जो न्यूज़ आई है वो फ्लोट हो रही है। तो यही वो स्टॉक है जिसके अंदर कंपाउंडिंग रिटर्न होता है, पेशेंस का रिटर्न होता है। हमेशा स्टॉक आप कोई भी खरीद लीजिए, लेकिन जब उसके अंदर आप इन्वेस्ट करने के बाद पेशेंस रखते हैं, पेशेंस के साथ ही आपको उसके अंदर रिटर्न मिलता है। तो पिछले जो 1 साल के अंदर 2021 के अंदर, जैसा कि मैंने दिखाया कि जो इसका रिवेन्यू है और जो उसके रिटर्न्स हैं यानी कि नेट प्रॉफिट है, उसके अंदर भी लगभग बहुत अच्छे उछाल आए हैं। लगभग जो प्रॉफिट है वो 1900 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। हालांकि काफ़ी टाइम से रेगुलरली जो कंपनी है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी और इसने शेयर धारकों को लगभग 1 साल के अंदर भी 108% के रिटर्न दिया। तो स्टॉक का नाम मैं बता चुका हूँ, डिविस लेबोरेटरीज के नाम से है ये। और 2021 के अंदर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दी है। हालांकि जिस किसी ने भी, जैसा कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर 2020 के अंदर इसके सॉरी अगर 2003 में अगर किसी ने 9 रुपये का यह शेयर बाय किया होता और उसके अंदर 20,000 रुपये लगाए होते तो आज उसकी जो शेयर वैल्यू होती लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा की होती। तो देखिए, समझिए इस चीज़ को कि जो कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट होती है और जो पेशेंस के साथ लगाया हुआ पैसा होता है ना, कि आप एक कंपनी चूज़ कीजिए, बहुत बढ़िया कंपनी चूज़ कीजिए, आपको रिटर्न बहुत अच्छा देगी। कंपनी बहुत अच्छी चूज़ की है और आप उसके अंदर बस बैठे रहिए, आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो ऐसा ही जो है वो है दिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं, जैसा कि मैंने बताया अभी पहले कि उसने रिटर्न बहुत अच्छे जनरेट करके दिए। और आगे आने वाले टाइम में भी, क्योंकि इस समय कोरोना चल रहा है और अगर तीसरी लहर आती है तो डेफिनेटली ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा। मैं इसका 1 साल का चार्ट लगाता हूँ, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो रिटर्न है वो भी बहुत अच्छे आए हैं। 1 साल के अंदर भी इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। लगभग 2690 से चल के ये लगभग
डबल कर दिया है इसने पैसा और आज ये 5,000 से ऊपर की प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर मोमेंटम आया है और जो इसके अंदर आगे आने वाले टाइम में और मोमेंटम आने वाला है, उसका रीज़न रहेगा क्योंकि जिस हिसाब से फार्मा सेक्टर के अंदर ड्यू टू कोरोना की वजह से जो बूम आया, और हालांकि जब कोई बीमारी आती है तो उसको मेडिकल जो फैसिलिटीज़ होती हैं उन्हीं के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये ऑब्वियसली एक बात है कि मेडिकल और मेडिसिन फार्मा और जो भी हॉस्पिटल्स हैं इनकी सेल आपने देखी होगी पिछले 2 साल में काफ़ी अच्छी हो गई है और इन इन सभी कंपनियों ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो आगे आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि इससे एक गवर्नमेंट को भी ये सीख मिली है कि वो इन सभी के बारे में और ज़्यादा जो है वो मतलब कि मार्केट के अंदर सेटअप काफ़ी अच्छे रखेंगे। आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा हॉस्पिटल खुलेंगे और इस तरह की लेबोरेटरीज़ हो गई या फार्मा के सेक्टर में और ज़्यादा रिसर्च होगी, ताकि अगर कोई बीमारी आती है तो उसका बहुत पहले से निदान किया जा सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में हॉस्पिटल्स की कमी है और उसी को देखते हुए इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, इस तरह की जो कंपनियां हैं, तो उन क्षेत्रों में काफ़ी अच्छा आगे आने वाले टाइम में आप बूम देख सकते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। और हालांकि जिस हिसाब से कंपनियां फार्मा की कोई भी हो उसके अंदर हमेशा रिटर्न की गारंटी होती है, क्योंकि रेगुलरली जितनी बड़ी हमारी देश की जनसंख्या है और कोई ना कोई बीमारी वगैरह है, छोटी मोटी बुखार खांसी, तो इस तरह के ये रेगुलरली चलता ही रहता है और कोई भी एक कंपनी 130 करोड़ की जनता को संभाल ले सकती है। तो इस तरह से बहुत सारी फार्मा की कंपनियां हैं, सभी को अपना अपना रिटर्न और एक अपने अपनी जो लोकल होते हैं वो वहाँ पर अपना बिजनेस करते हैं। तो इस हिसाब से रिटर्न एक गारंटीड प्रोडक्ट होता है इनके लिए, क्योंकि इतने बड़े देश में इतने सारे जो फार्मा हैं हॉस्पिटल्स हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं। तो डेफिनेटली हमें इन सब चीज़ों को समझना चाहिए कि फार्मा हो गया या कोई भी सेक्टर हो गया उसके अंदर हमेशा बूम रहता है। तो ये थी मेरी कवरेज दिविस लेबोरेटरीज़ के ऊपर, जिसने रिटर्न दिए हैं बड़े शानदार और जिसने बनाया है लोगों को करोड़ लखपति से करोड़पति।